नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बॉलीवुड खबरों में क्या चल रहा है, हम आपको अक्षय कुमार की एक खबर से शुरू करते हैं। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी कई फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म खेल खेल में की रिलीज की तारीख से पर्दा उठाया है। अब उन्होंने दूसरी बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा किया है। अक्षय कुमार ने अब सरफिरा की रिलीज डेट का खुलासा करते हुए फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का भी खुलासा किया है। अक्षय कुमार जल्द ही सरफिरा में नजर आएंगे, जो साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म सोरा रई पोट्रू की रीमेक है। आज फिल्म की रिलीज डेट और पहला पोस्टर शेयर किया गया है। यह बायोपिक 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के पहले पोस्टर में अक्षय कुमार की पहली झलक देखने को मिली है। पोस्टर में अक्षय कुमार आसमान की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में फैंस भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। चंदू नहीं चैंपियन है मैं, अब आप कार्तिक आर्यन को यह कहते सुनेंगे तो जाहिर तौर पर कहेंगे कि उनकी बातों में मुरलीकांत पेटकर का जज्बा दिख रहा है। कार्तिक आर्यन की आंखों में भी वही जोश देखने को मिल रहा है जो मुरलीकांत पेटकर की आंखों में उस वक्त रहा होगा जब उन्होंने भारत के लिए पहला एकल पैरालंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इस स्पोर्ट्स बायोपिक के माध्यम से कार्तिक और कबीर ने मुरलीकांत पेटकर के जीवन की एक दिल छू लेने वाली कहानी, उनके संघर्ष और उनके करियर में हासिल किए गए मील के पत्थर को बड़े पर्दे पर शानदार तरीके से पेश किया है। नडियाडवाला ग्रैंडसन्स द्वारा निर्मित यह फिल्म आपको 1970 के दशक में ले जाती है, जब पेटकर पैरालंपिक चैंपियन बनने के लिए सभी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे थे। फरीदा जलाल हिंदी सिनेमा में एक लंबी पारी खेल चुकी हैं और उन्होंने शाहरुख खान से लेकर राजेश खन्ना तक अपने सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। एक टैलेंट हंट के जीतने के बाद उन्होंने एक्टिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था। इस प्रतियोगिता में हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना विनर थे। फरीदा जलाल की पहली फिल्म तकदीर थी। इस बीच फरीदा जलाल ने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों पर खुलकर बात की। फरीदा जलाल ने बॉलीवुड के साथ बातचीत में कहा कि 1969 की ब्लास्टर फिल्म की शूटिंग में जुड़ा किस्सा याद किया। बताया कैसे इस दौरान शर्मिला टैगोर हमेशा उनके साथ और सपोर्ट में खड़ी रहती थी। फरीदा जलाल और राजेश खन्ना ने लगभग एक ही समय में एक्टिंग इंडस्ट्री में अपनी यात्रा शुरू की थी। दोनों ही एक टैलेंट शो में फाइनलिस्ट थे। इस शो में दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। फिर दोनों को फिल्मों में ऑफर मिलने लगे। फरीदा ने 1969 की ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना में सुपरस्टार के साथ काम करने का भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जतिन ललित बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक कंपोजर हैं। इस जोड़ी ने धड़कन से लेकर सरफरोश तक कई फिल्मों के लिए हिट म्यूजिक दिए हैं। हाल ही में ललित पंडित ने नदीम श्रवण की जोड़ी पर पाकिस्तान के गानों के म्यूजिक चुराने का आरोप। ललित ने बताया कि उस समय कई सारे गाने नदीम श्रवण की जोड़ी ने ऐसे ही बनाए थे। हाल ही में संगीतकार ललित पंडित ने कंपोजर नदीम श्रवण पर एक कथित आरोप लगाया। संगीतकार ललित पंडित ने कथित तौर पर आशिकी साउंड ट्रैक बनाने के लिए पाकिस्तान ट्रैक चुराने का आरोप लगाया। ललित पंडित का दावा है कि राहुल राय और अनु अग्रवाल की फेमस मूवी आशिकी का एक पाकिस्तानी गाने से गाना चुराया गया था। सुपर नेचुरल कॉमेडी सुपर मुंजाया को माउथ पब्लिसिटी का ज़बरदस्त फ़ायदा मिल रहा है। फिल्म लगातार वर्किंग डेज में भी अच्छी कमाई कर रही है। पहले वीकेंड पर 20 करोड़ रुपए कमाने के बाद फिल्म ने लगातार 4 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है। इसके साथ ही 6 दिनों में उसने 32 करोड़ 47 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। यह कलेक्शन हाल फिलहाल में रिलीज हुई भैया जी और साबी जैसी फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी बेहतर है। बिना किसी स्टार के अच्छी कमाई कर रही फिल्म, बिना किसी बड़े स्टार के होते हुए भी सरवरी और अभय वर्मा स्टारर इस फिल्म में अच्छा कलेक्शन कर रहा है। फिल्म में बाहुबली फेम कटप्पा का भी एक्साइटमेंट कैमियो इसका निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है। वहीं अगर दिनेश बिजान ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। यह स्त्री रूही और भेड़िया के बाद मेंडाक सिग्नेचर यूनिवर्स की चौथी फिल्म है। अभिनेता मंदिरा बेदी टीवी और फिल्म जगत का एक मशहूर नाम है।
हाल ही में दिए गए एक साक्षात्कार में मंद्रा ने अपने अनुभवों को साझा किया। मंद्रा ने अपने साथ हुए भेदभाव को लेकर जब बात की तो सभी को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि पैनल में शामिल लोग उनके सवालों को अनदेखा कर देते थे। मंद्रा ने कहा कि वह एक हफ्ते तक रोती रही, लेकिन बाद में उन्होंने खुद के अंदर एक बड़ा बदलाव किया। एक साक्षात्कार के दौरान क्रिकेट जगत में अपने अनुभवों को साझा करते हुए, यह आसान नहीं था। उनके पैनल में कोई महिला नहीं थी, इसलिए पैनल में बैठे दिग्गज लोग पैनल के एक महिला को रखने के बारे में कुछ खास उत्साहित नहीं थे। ऋतिक रोशन और सबा आज़ाद बॉलीवुड के क्यूट कपल्स की लिस्ट में शामिल हैं। दोनों पिछले कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर प्यार लौटाने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। वैसे उनके रिश्ते में कभी भी उनके निजी करियर को प्रभावित नहीं किया है। दोनों ही जो कि करते हैं उसमें चमकते रहते हैं। लेकिन हाल ही में खुलासा हुआ कि ऋतिक को डेट करने के बाद सबा को कोई भी बॉयज़ ओवर का काम नहीं मिला है। इस पर अब अभिनेत्री ने प्रतिक्रिया दी है। सबा ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर सबसे पहले एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो से अपनी एक तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, आपने काम का पर वापस 2 साल से ज़्यादा समय के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्टर संगीता घोष किसी पहचान की मोहताज नहीं है। देश में निकला होगा चांद से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली संगीता इन दिनों कलर्स के सीरियल स्वर्ण घर में नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि संगीता घोष ने राजस्थान के जाने माने पोलो प्लेयर राजीव शैलेंद्र सिंह राठौर से शादी की है। इस कपल की एक बेटी देवी है, लेकिन संगीता घोष एक बेटी की मां इस बारे में बेहद कम लोग जानते थे, क्योंकि एक्ट्रेस ने इस बात को सीक्रेट रखा था। उनके साथ ही उन्होंने अपनी 7 महीने की बेटी का चेहरा दुनिया को नहीं दिखाया था। अब इन सभी कारणों के पीछे की असली वजह अदाकारा ने नए एक इंटरव्यू में बताया है। संगीता घोष ने अपने बेटी के बारे में बात करते हुए कहा कि देवी का जन्म पिछले साल 25 दिसंबर को समय से पहले हुआ था और यह चिंताजनक समय था, क्योंकि वह 15 दिन के लिए NICU में थी। ऐसा नहीं है कि हमने खबर छुपाई, लेकिन हमने तब तक इसके बारे में बात नहीं करने का फैसला किया जब तक सब कुछ ठीक ठाक ना हो जाए। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन को लेकर फैंस पलके बिछाए बैठे हैं। इस फिल्म का मेकर्स से लेकर दर्शकों तक सभी को बेसब्री से इंतजार है। स्टार कास्ट के फर्स्ट लुक्स को तो रिलीव कर दिए गए, लेकिन बाकी डिटेल देना अभी बाकी है। पहले खबर थी कि सिंघम अगेन 15 अगस्त के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसकी टक्कर पुष्पा 2 से होगी, लेकिन अब सिंघम अगेन की रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया है। यह फिल्म 15 अगस्त को नहीं बल्कि इस दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है कि सिंघम अगेन अब 15 अगस्त 24 को नहीं बल्कि दीपावली 24 पर रिलीज होने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का वह चेहरा है जिसे कोई भुला नहीं सकता। सुशांत के जाने के बाद उनके परिवार, रिश्तेदार और यहाँ तक कि उनके प्रशंसक भी उन्हें अक्सर याद करते रहते हैं। सुशांत ने अपने अनुभव से हर किसी का दिल इस कदर जीता था कि जब वह इस दुनिया से गए तो हर किसी की आंखें नम हो गई। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर अभिनेता की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक भावुक पोस्ट साझा किया है। श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत की एक वीडियो को साझा किया जिसमें अपनी बहनों के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, भाई आपको हमें छोड़े हुए 4 साल हो गए हैं और हम भी अभी नहीं जानते कि 14 जून 2020 को क्या हुआ। आपकी मृत्यु का एक रहस्य बनी हुई है। मैं सहज महसूस कर सकती हूँ। सच्चाई के लिए अधिकारियों से अनगिनत बार गुहार लगा चुकी हूँ। एशियन पब्लिक टीवी पर बॉलीवुड की खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ और एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।